गाइड न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हनीफ शेख। आज एक न्यूज़ लेकर मैं आया हूं और ये न्यूज़ से काफ़ी लोग ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर दाबोलकर के बाजू में जो ब्रिज है, जहाँ से नीचे से टनल के लिए जो मेल वगैरह जाती है, आपने देखा फास्ट ट्रेनें वगैरह जाती है, वो ब्रिज के ऊपर जो काफ़ी ट्रैफिक से कई पब्लिक का बुरा हाल है और कई स्कूल के बच्चों का बुरा हाल है। और ये ब्रिज के बारे में हमने कई नेताओं से बात की और कुछ MIM के साहब पठान से भी बात की और उसके बाद में MIM के ट्रेजर जो है जावेद सिद्दीकी से भी बात की और उन लोगों का क्या कहना है और कुछ लोगों से भी बात की और काफ़ी लोग परेशान हैं। इस परेशानी का हल क्या है अब पता नहीं कि प्रशासन क्या करेगी। इसके बारे में हम ये आपको वीडियो दिखा रहे हैं, इस वीडियो को देखिए। तो पता है कि मुमरा के जो नेता है वो किस का मार्गदर्शन में और किस तरीके से काम करते हैं, जो उनको बोलने के लिए ज़बान में दिया जाता है वो वही बोलते हैं। उनको ये दिखेगा नहीं, इसके लिए हमारा काम अपोजिशन का हम दिखा रहे हैं ना, हम कंटिन्यूसली दिखा रहे हैं। हमारे पार्टी के मेंबर्स जावेद भाई हो, मैं हूँ या और भी दिग्गज जो लोग हैं वो कंटिन्यूसली दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ खड्डे हैं। मैं आपको बताऊँ कि आप अगर मुमरा में आओगे तो आपको मुमरा का हर एक मुख्य रास्ता सिर्फ खड्डों से भरा हुआ दिखेगा। जैसे कि आप देखो अभी एम्बुलेंस को आने की इतनी तकलीफ हो रही है, इस तरीके से हैवी लोडेड गाड़ी जा रही है, बस ये खड्डों के जैसे स्लो हो गई। कोई इमरजेंसी में होगा, अगर ये खड्डे सही से रहते, रोड बराबर रहता तो गाड़ी स्मूथली मूव हो जाती थी फास्ट और पीछे से एम्बुलेंस मूव हो जाती थी। आप देखिए किस तरीके से तकलीफ हो रही है और ये अपना नाकारापना छुपाने के लिए, ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए इसका ढिकारा फोड़ते किस पे कि वो एक हॉकर जोन बैठा हुआ है वहाँ पर उस पर और ये बेचारे रिक्शा वालों पे। इनकी गलती क्या है मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि नाकारा लोगों की वजह से आज ये रोड सही से नहीं बन रहे, सिर्फ उनके करप्शन की वजह से, कट की वजह से। मैं आपको बताऊं कि यानी 50% से ज़्यादा तो ये लोग खा जाते, तो उस वजह से रोड की हालत ये है। एक बार आप करिए ना, हमने मांगनी की है। भरने के लिए लाखों रुपया आता है तो भरा क्यों नहीं जाता, वो जाता क्या है? भाई अगर आप पूरे मुमरा का निकालोगे ना तो लाखों नहीं, गड्ढा भरने के लिए करोड़ों रुपये आते, बिफोर मानसून सीजन आते, वो पैसे ये लोग चपट कर जाते। बारिश में जब यानी ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती तो उसके बाद ये लोग लाली पाउडर का काम करते, उसमें भी कहीं लाखों और कहीं करोड़ों का यानी प्रोजेक्ट वो लाते, वो आते। आप देखिए कि यानी उसके बाद यानी आप देखोगे यानी उसके बाद अभी यानी हमने ये आवाज़ उठाई, इसके बाद वापस से फंड आएंगे इनको, उसमें भी ये करप्शन करेंगे। मेरी मांगनी ये है कि अगर ये रोड आप देखिए पारसी टनल की अगर बात करते हैं, ये डेंजर क्यों है कि ये 110 साल पुराना ब्रिज है। इसके ऊपर आप लोगों ने क्या करा कि हर साल डामर के ऊपर डामर लाकर डाल रहे, उसके ऊपर यानी डामर डाले। आज 5 फीट से 6 फीट आप लोगों ने इसको ऊपर ला दिया, उस पर डामर का लोड कर दिया है और उस पर भी यानी आपने सॉल्यूशन नहीं लाया। हर साल यानी घटिया मटेरियल यूज़ करने से ख़राब हो रहा है। हमारी मांगनी ये है कि इसको प्रॉपर फिलिंग किया जाए, इसको नहीं खोदा जाए, जो खड्डा है वो खोदा जाए और उसके बाद उसको कॉन्क्रीट बनाया जाए ताकि इस पर लोड भी कम हो। इसको ऑलरेडी यानी सरकार ने बता चुकी है कि अभी डेंजर हो चुका है ये ब्रिज का। आप देखिए इस पे सेफ्टी मेजर्स होने के बावजूद लोड पे लोड दिया जा रहा है, लोड पे लोड दिया जा रहा है, बेतरतीब काम किया जा रहा है। कोई पूछने यानी इनको ऐसा लगता है कि कोई यानी कोई जानता ही नहीं शहर में क्या करे, बस हम जैसा भी पैसा कमाना कमा ले। हमारी मांगनी है कि इसको यानी आप लोग खोदे वापस से, इसका जो 4 फीट 5 फीट जो आप लोगों ने डामर किया है उसको आप हाइट देखिए, आप यहाँ पर रोशनी पे हाइट देखिए और उसके बाद आप देखिए हाइट चढ़ रही है यहाँ पर। तो ये आप इसको खोदो, इसको फिलिंग करो, उसका निकालो, उसके बाद उसको कॉन्क्रीट करके बराबर परफेक्ट रोड बनाए ताकि ये परेशानी है ना आने वाले 10 सालों के लिए ख़त्म हो जाए। ये ब्रिज पे से लोड खत्म हो जाए। अगर अल्लाह ना करे, प्रशासन किसका इंतज़ार कर रहा है? कोई बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहा है। इतनी हैवी गाड़ियाँ गुजर, अल्लाह ना करे ब्रिज अगर इतना लोड लेने का रह गया तो किसको तकलीफ होगी, यहाँ किसकी जान जाएगी, यहाँ के रहवासियों की। तो प्रशासन क्यों इस पर अमल नहीं कर रहा है? कहाँ खड्डे में वो नोटिस करवा देना, आप बताइए उस पर। और अभी हमारी बात ये है कि ये पारसी टनल की बात तो सही है। आप देखिए, आप मुमरा, मैं आपको खड्डे बताता हूँ, आप रेती बंदर पे आओ, रेती बंदर खड्डों से भरा पड़ा है। आप उसके बाद ये जो हमारा ब्रिज है स्टेशन के ऊपर, जो फ्लाईओवर ब्रिज है, आप उस पे आओ, उसके स्टार्ट में खड्डे। उसके बाद आप यानी मुमरा पे आ जाओ, दाबोलकर पे खड्डे। आप यहाँ से आगे बढ़ोगे, आप पुलिस स्टेशन जाओगे, उसके बाहर नाके पे खड्डे। आप उसके आगे जाओगे, आप संजय नगर जाओगे, संजय नगर के मुख्य नाके पे खड्डे। उसके आगे जाओगे आप सोनाजी नगर पे खड्डे, जो मित्तल से बाहर आता है रोड, वहाँ खड्डे। उसके बाद आप आगे जाओगे अमृत नगर दरगाह रोड पे खड्डे। उसके बाद आप आगे जाओगे तो यानी दारुल फला के सामने किस्मत के पास खड्डे। उसके बाद आगे जाओगे तनवन नगर पर खड्डे, खड्डों पूरे खड्डों का वो है जमा। उसके बाद आप आगे जाओगे तनवन नगर से आगे जाओगे चांद नगर के बाद कौसा पेट्रोल पंप। पूरे रास्ते में मुमरा में खड्डे हैं, लेकिन ये भी जानकारी आई है कि आप लोग गड्ढों को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। जी डेफिनेटली। देखिए मैं स्पेशली आपको बोल रहा हूँ कि अगर इसका काम नहीं शुरू किया गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत तकलीफ हो रही। परसों के दिन आपकी न्यूज़ कवरेज थी कि 2 से 3 एम्बुलेंस फंस चुकी थी यहाँ पर। इसकी वजह से लोगों का भी यानी बहुत ज़्यादा परेशानी। तो यानी MIM इसके खिलाफ बहुत सख्त यानी आंदोलन करेगी और हम लोग यानी कुछ इसका अल्टरनेट, अगर सरकार इनको लगता है TMC को नहीं करना है तो हम इसका आंदोलन के जरिए, हमारा राइट्स हम उसके जरिए इनको जवाब देंगे। जावेद भाई, ये जो रेलवे का ब्रिज है फास्ट वे के ऊपर, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? क्या जानकारी आपके पास है? क्या वाकई में खतरनाक हो चुकी है ये ब्रिज?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं आप सभी चैनल को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे शहर में जो सत्ताधारियों ने यहाँ बेतरतीबी 15 साल से काम किया है, आपको पता है, सारी जनता को पता है। मैं आपको बताना चाहता ये ब्रिज के बारे में, जो हमारे शैब पठान जी यहाँ के सदर हैं कलवा विधानसभा के, उन्होंने मुसलसल मुमरा शहर के लिए जो तकलीफ़ें जनता को आवाज़ उठा रहे हैं, और उसी संबंध में आज यहाँ खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पारसिक टनल है, ये 110-120 साल पुरानी है, जो ब्रिटिश काल का है। तो आज ये जर्जर दिख रही है। इसके ऊपर ये जो दोनों बाजू में एंगल गाड़ा गया है, तो इससे आपको पता होना चाहिए कि म्युनिसिपालिटी को पता है कि ये जो है कमज़ोर हो चुकी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आज जमा हैं। प्रशासन को हमारी आवाज़ अगर जाती है, हाँ, यहाँ के जो आला नेता हैं, मैं आला नेता बोलूँगा सभी को, जो खाली इलेक्शन आते ही वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए जनता के बीच में जाते हैं, उनसे लोग सावधान रहे। ये हमारे शहर का मुख्य रास्ता है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो ये यहाँ का रास्ता जो है बंद हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग बहुत तरीके से प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इसको फ़ौरन से फ़ौरन काम किया जाना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, टीएमसी को ये दिखता नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो मुमरा के कुछ अंदर जो रोड है, वो रोडों में 200 करोड़ का रोड बना सकते हैं, लेकिन ये जो ज़रूरत की चीज़ ये नहीं बना सकते हैं। बस हमारा यही कहना है कि हमारे शहर के साथ जो हो रहा है, गलत हो रहा है, इस पे जनता को जागना चाहिए। अगर इस बार जनता नहीं जागेगी, अरे जनता भी तो नहीं जागती, तो इसीलिए हमको जब तक बच्चा रोता नहीं है। देखिए, जनता जागी हुई है। आपको मैं बताऊं, जनता जागने के साथ साथ जनता परेशान है। जनता शहर की गरीब है। आप देखिए कि वो परेशान रहती है अपने बच्चों की स्कूल के फीस के चक्कर में, वो परेशान रहती है कि लाइटों के बड़े बड़े बिल के चक्कर में, वो परेशान रहती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो जनता जागरूक है, लेकिन वो अपनी परेशानियों में परेशान है। इंशाल्लाह ताला जो उनकी जागरूकता है, जो वो जागे है, वो इंशाल्लाह ताला इस बार के कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जनता बताएगी अपना जवाब। आप ऐसा मत बोलिए कि जनता जाग रही नहीं, जनता जाग चुकी है। तभी तो आज इतना है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, जो एक रेवोल्यूशन आ रहा है मुमरा शहर के अंदर। आज जो जैसा आपने कहा कि कुछ नेता बोल रहे कि खड्डे नहीं है, तो हम एज अपोजिशन, हमारे से पहले जनता डाल रही है उधर पे खड्डे, जनता उसको बता रही है। तो कहीं ना कहीं जनता का जागरूकता ही बता रही है ना ये। तो ऐसा मत बोलिए, जनता जाग चुकी है, लेकिन जनता परेशान है, और हमारे स्पेशली हमारे शहर की जनता गरीब है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जनता जागे। ये म्यूनसिपलिटी है ना, यानी कौन है जो चैनल लगा के गए, जो कि ब्रिज कमज़ोर बोला जा रहा है, जबकि कमज़ोर होने के बाद में इतना लोड डाल दिया, कम से कम नहीं बोले तो 2 से 3 टन का वज़न है। अब इसके ऊपर कमज़ोर बोल के चैनल डाल दिए, साइड की दीवार कमज़ोर है। आप देख रहे हैं रास्ते में खड्डे कितने हैं, बच्चों को चलने तकलीफ है, मुसाफिरों को है, और शाम के टाइम तो इतनी ट्रैफिक हो जाती है कि जिसकी हद नहीं है। आदमी चलने के लिए तकलीफ वगैरह, कीचड़ जो रास्ते में चलते कीचड़ वगैरह उड़ता है कपड़ों के ऊपर, या हमारी माँ बहनें भी चलती है रोड के ऊपर। और ये जो तकलीफ जो झेल रहे हैं ना मुमरा वाले, खासकर इस एरिए के, ठाकुरपाड़ा हो गया है, शैलेश नगर हो गया है, उदय नगर हो गया, ये जो तकलीफ़ें जो चल रही है, मतलब लिमिट के बाहर हो गई है। साहब पठान, स्कूली बच्चों का भी आना जाना है, जैसे इन लोगों ने बताया कि बच्चों के ऊपर पैर पे रिक्शा चढ़ गया, तो हादसे भी ऐसे हो सकते हैं यहाँ पर। आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि बहुत बेतरतीब हमारे शहर के लिए काम होता है। आपको पता होगा, जैसे कि अभी दिक्कत इन लोगों ने बताई कि एक छोटा सा ब्रिज था हमारे शहर में, एक ही रास्ता था, उसको भी उन लोगों ने वो साइड में सेफ्टी वॉल लगा करके उसको छोटा कर दिया। और ये रास्ते को है ना, यानी सिर्फ रिक्शा, गाड़ियाँ, बाइकें, इसके लिए लोग यानी अपने पैदल भी यानी यहाँ से गुजरते। तो मेरा ये बोलना है कि आपने थाना देखा होगा, कलवा से थाना जाने के लिए जो ब्रिज था, जब उसकी हालत यानी जर्जर हुई, तो क्या उसके बाजू में एक नया ब्रिज नहीं बनाया गया? क्या उसके बाजू में एक नया साइड वॉक नहीं बनाया गया? वो भी अंग्रेज़ों के टाइम का ब्रिज था। क्यों यानी वहाँ पर क्यों ध्यान दिया जाता है और मुमरा को क्यों इग्नोर किया जाता है? मेरा प्रशासन से बोलना है कि अगर यानी आप लोग यहाँ पर, अगर ठीक है रास्ता छोटा है, यहाँ पर यानी फुटपाथ नहीं दे पा रहे हो, कुछ रीज़न है, तो उसके बाजू से क्यों नहीं आप लोग बनाने की प्लानिंग करते हो या काम करते हो? इसका सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पर अभी एक नया ब्रिज एक्सटेंशन के रूप में बनाया जाए। ये ब्रिज को रखते हुए एक नया ब्रिज एक्सटेंशन के रूप में बनाया जाए, जो ऊपर से भी जा सकता है, जो साइड से आपके फुटवॉक जा सकते हैं, यानी आपका चलने का रास्ता बन सकता है। तो उस पर क्यों नहीं प्रशासन काम करती है? इसको सिकुड़ने के बजाय इसका सेकंड अल्टरनेट निकाला जाए। यानी एकदम ही बेतरतीब क्यों मुमरा को देखा जाता है? क्यों नहीं उसको तरकीब से सुधारने की कोशिश की जाती है? आज इतने लोगों को तकलीफ हो रही है, और वाकई में आप यहाँ पर जाओ,
आप बाजू में आपके नाज स्कूल है, आप आगे जाओगे यहाँ पर हमारे बॉम्बे कॉलोनी में नूतन स्कूल है, सादिया स्कूल है, सेंट जॉन स्कूल है, अल हिदाया है, आगे जाओगे पटेल स्कूल है, यानी म्यूनसिपालिटीज़ के स्कूल है। तो यानी यहाँ पर हज़ारों बच्चे जो यानी सुबह शाम यहाँ से गुजरते, उनकी माएँ गुजरती, क्योंकि सब आसपास के एरिया के लोग रहते, चाहे वो नारायण नगर से ले लो, आप ऊपर यानी सम्राट नगर से ले लो, अपना नूरानी के पास का ठाकुरपाड़ा एरिया है, शैलेश नगर है, सब यहाँ से ही गुजरते। तो बहुत तकलीफें हो रही है इसके लिए, लेकिन प्रशासन जैसे है ना बिल्कुल भी आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है। बच्चा भी हो सकता है, तो उसके बारे में कौन सोचेगा, कौन बोलेगा कि जो दोनों तरफ से गार्डन लगी है, इससे बहुत परेशानी हो रही है। मेरे 2 बच्चे सेंट जॉन स्कूल में पढ़ते हैं, कल एक रिक्शे वाले ने बच्चे के ऊपर टायर चला दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे पास में वोट मांगने के लिए बराबर से आते हैं, उस पर वोट डालो, इस पर वोट डालो, इस पर वोट डालो, इस पर वोट डालो, तो हमारी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? हम किसके पास जाएं? आज मेरा बच्चा है, कल और किसका बच्चे भी हो जाएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? मेरी इससे विनती है कि इसका कुछ ऐसा वो मसला निकलना चाहिए कि होटल बन जाना चाहिए कि पब्लिक को आने जाने के लिए फैसिलिटी हो जाए। आओ ना भाई, देखिए कि जैसा अभी आपने बताया कि शहर का जो बीचों बीच का मेन रास्ता है, उसका जो हमारा एक मुख्य रास्ता है वो है पारसिक टनल का ब्रिज दाबुलकर के ऊपर। उसके खड्डे आपने बताया किस तरीके से खड्डे हो चुके हैं यहाँ पर, और उस पर जो काम किया जाता है, जब यानी अपोजिशन आवाज़ उठाता है या हम कोई मांग नहीं करते, तो जिस तरीके का मटेरियल आपने बताया उस तरीके का मटेरियल ला करके इसको डालते हैं, जिसकी वजह से वो खड्डे एक दिन के लिए तो भरे जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसके बाद हैवी लोड गाड़ियाँ उस पर यानी गुजरना शुरू होती, तो जो मटेरियल ये लोग चिपकाने वाला मटेरियल यूज़ करते, वो है ना वापस वो खड्डों में गाड़ी हैवी लोड जाने की वजह से वो फैलने लगता है, इसकी वजह से वो खड्डे और भी खतरनाक हो जाते हैं। है ना, वो सिर्फ खड्डे नहीं रहते, फिर वो खतरनाक खड्डे हो जाते हैं जिसपे बाइकें स्कीट होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों की जानों को खतरा बनता है। तो इसके लिए हमने मांगनी की थी। आप देखिए कि मैंने यानी ये आप देख सकते हो कि मैंने 22 अगस्त को मैंने लेटर दिया था प्रशासन को, टीएमसी कमिश्नर को, पीडब्ल्यूडी को, कि ये 1 महीने के ऊपर हो गया कि ये यहाँ पे आइए, रोड बनाइए। रोडों की हालत बहुत ज़्यादा खास्ता है, अपना टोल नाका से लेकर के कल्याण फाटा के बीचों बीच आप वहाँ पर रोड बनाइए और उसको दुरुस्त करिए, नहीं तो यहाँ पर हादसा हो रहे, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे, रोज़ ट्रैफिक जाम हो रहा है और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसके वजह से लोगों की जान जा रही है।